हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा है? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ये आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से स्टार्टिंग से आप लोग पढ़िएगा। जो भी पिछला चैप्टर पढ़ा दिया गया है, पहला जो चैप्टर है वो पहला वो पढ़ा दिया है कंप्लीट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज से हम दूसरे चैप्टर पे बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर खत्म करेंगे। तो जो भी चीज पढ़ते जाना है उसको रिवीजन करते रहिएगा, हम बार बार इस चीज को करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे पढ़ते जाएंगे पीछे की चीज भूलते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुपद। इसको भी ध्यान से देखिएगा, जो जो चीज बताया जाए बस उसको समझना है। समझ गए? ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी चैप्टर है। बस समझ के आप हर चीज इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद एक्चुअली देखते हैं कि बहुपद बनता कैसे है, नाम उसका बहुपद क्यों दिया गया है, ठीक है, या बहुपद कितने टाइप के होते हैं। टाइप के हिसाब से इसमें घात मतलब कि अलग अलग नामों के हिसाब से इसमें बहुपद का नाम भी दिया गया है। तो सब चीज इसमें देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बहुपद बनता कैसे है, बहुपद क्या है। पहला तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं एक नंबर्स होता है, ठीक है। नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है, 5, कोई भी नंबर्स हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अचर पद, अचर पद, ठीक है। अचर पद का मतलब इसका मान बदलने वाला नहीं, ठीक। मतलब एक को एक ही लिखेंगे, एक को दो नहीं लिख सकते हैं, दो को दो ही लिखेंगे, दो को तीन नहीं लिख सकते। अचर का मतलब इसका मान बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। एक होता है चर पद, जो कि अल्फाबेट में होता है, ठीक है, अल्फाबेट में होता है। तो अल्फाबेट में क्या होता है, एक्स ले लिए, वाई ले लिए, मान लीजिए जेड ले लिए, एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसको बोलते हैं हम लोग चर पद। चर और अचर में क्या डिफरेंस है? अचर का मतलब उसका मान नहीं बदल सकते, इसको इसका जो मान होता है वही मान होता ही होता है, ठीक है। तो इसको हम नंबर्स में लिखते हैं तो इसका मान चेंज नहीं किया जा सकता है। अचर पद इसको अल्फाबेट में लिखा जाता है, एक्स वाई जेड, ज्यादातर एक्स वाई का ही यूज होता है। इसमें क्या है, इसका मान बदल जा सकता है, बदला जा सकता है। मतलब चर पद उसी को बोलते हैं जिसका मान बदला जा सकता है। बदला जा सकता है मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन में देखेंगे एक्स का कुछ मान आएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा। तो इसका मान हर जगह एक्स का मान अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये चर पद है। चर का मतलब इसका मान हर जगह बदल के आएगा मान। अचर पद में इसका मान नहीं बदलता। इन दोनों का गुणांक या इन दोनों को जब गुणा कर दिया जाता है तो बहुपद बनता है, ठीक है। बहुपद का मतलब इन दोनों गुणा कर दिया जाए, मान लीजिए 2x, 2x मतलब ये बहुपद के रूप ले लिया, ठीक है। तो बहुपद में जरूरी नहीं है कि बहुपद में इसी को रखा जाए। तो बहुपद अलग अलग टाइप से इसमें बांटा गया है इनको। 2 भी है वो भी बहुपद है, ठीक है। या 2x स्क्वायर है वो भी बहुपद है, 3x क्यूब है वो भी बहुपद है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं दोनों को गुणांक रहे, एक पद भी रहेगा तो वो भी बहुपद में आता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सबका नामकरण अलग अलग दिया गया है, अलग अलग इनको डिवाइड बांटा गया है। तो इसमें क्या करना है, जैसे अगर किसी समीकरण में, पहले तो हम लोग समीकरण देख लेते हैं। समीकरण कितने टाइप के होते हैं? समीकरण में देखिए बहुपद, बहुपद से भी समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, पहले बहुपद ही देख लीजिए। तो बहुपद में जैसे एक पद है, अगर एक पद है जैसे 2x, 2, 3x, 2x स्क्वायर कुछ भी ले लीजिए, सब में एक एक पद है, मतलब खाली एक है, 2x एक है, एक कामा लगा दिए, मतलब दूसरा मान है 2 है, कामा लगा दिए 3x। इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है। 2x प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, 3x प्लस 5। इसमें देखिए दो दो पद है, ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। मतलब उसके एक पद है कि द्विपद है, उसके पद के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। एक पद है तो एक पदी बहुपद, द्विपद है द्विपदी बहुपद, तीन पद है मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5,
इसमें देखिए एक पद ये हो गया, ये 2 एक 3, ठीक है। 4x प्लस 3y प्लस 3, ये क्या हो गया, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। ये रहा उसके संख्या के ऊपर डिपेंड था उसका नाम, ठीक है। मतलब एक केवल एक संख्या रहेगा या एक पद रहेगा तो उसको नाम दिया गया एक पदी, दुई संख्या रहेगा, दो संख्या रहेगी, या मतलब जोड़ के दो संख्या का योग है या माइनस है जो भी है, अगर दो संख्या में है तो उसको बोल देंगे द्विपदी बहुपद। अब देखिए यहाँ पर ऐसा पूछा जाता है, ये बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, इसको देखिए 3x प्लस 5x, ये एक पदी है कि द्विपदी है, त्रिपदी, तो भाई इसको हम जोड़ सकते हैं। जोड़ सकने का मतलब 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 8x, ये एक पदी बहुपद है, ठीक है, एक पदी बहुपद। क्या 2x को उसी में जोड़ सकते हैं, नहीं, इसको नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इन दोनों को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते भाई, ये द्विपदी में है। इन तीनों को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ा गया, जोड़ा जा सकता है, ठीक ना, तो जोड़ के ही उसका जवाब हमें देना है, ठीक ना। तो ये था इसके नाम के हिसाब से बहुपद। अब इसके घात के हिसाब से भी बहुपद का नाम दिया गया है कि अगर अगर किसी भी समीकरण में एक घात है, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। द्विघात है, द्विघात बहुपद। तीन घात है, त्रिघात बहुपद। उसके नाम से नामकरण किया गया है। जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4, इसमें अगर कोई भी घात नहीं लगा है, ना x पे लगा है ना y पे लगा है, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो ये हो गया रैखिक बहुपद, इसमें कोई घात। द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। ये हो गया 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये त्रिघात बहुपद, ठीक है। इन सबको हमें पढ़ना है, रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ये इस चैप्टर में यही तो हमें पढ़ना है एक्चुअल में। बहुपद क्या होता है, ये नहीं होता है, कैसे होता है, ये सब एग्जाम में नहीं देना। इस पे सवाल जितने टाइप के बनते हैं वो हमें पूछता जाता है, वही हमें बताना है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों को ही हमें पढ़ना है और समझना है। रैखिक बहुपद का मान मतलब क्या होता है वो हमें देखना है। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसमें मान कितने आते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनता है, वो सब देखना है इसमें। फिर उसके बाद त्रिघात में देखना है वही चीज, ठीक। तो इसके हिसाब से नाम तो समझ में आ रहा है आपको, रैखिक बहुपद का मान मतलब क्या होता है। रैखिक बहुपद मतलब इसका जो डायग्राम होगा, जो ग्राफ होगा, वो रेखा में हो, ठीक ना। रेखा का मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट बना दें जिसमें ग्राफ बनाया जाता है, ठीक, ये रहा ग्राफ। ये आपको पता होगा एक्स अक्ष होता है, एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश कर देते हैं, वाई वाई डैश कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ एक्स करिए, एक्स, ये है आपका चतुर्थांश कोऑर्डिनेट, ठीक। अब रैखिक बहुपद मतलब इसमें जो भी मान आएगा, या एक्स का मान आएगा या वाई का मान आएगा, हमेशा इसका जो लाइन बनेगा वो रेखा में होगा, इधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, इसमें चलाएगा। ये इस हिसाब से इसका डायग्राम बनेगा। द्विघात बहुपद में क्या होगा, ये लीनियर है, ये क्या है, द्विघात बहुपद में क्या होगा, पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक मतलब थोड़ा सा झुकाव में रहेगा, ऐसे ये रहेगा, ठीक है, कर्व में रहेगा। इनका डायग्राम क्या रहेगा, कर्व में। तो जब भी इसमें x का मान आएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में दिखाना रहेगा, तो क्या करेंगे, थोड़ा कर्व में दिखाएंगे। द्विघात बहुपद को अगर सॉल्व करेंगे तब, ठीक है।
त्रिघात में क्या होगा, क्यूब के रूप में होगा, मतलब उसका झुकाव ज्यादा रहेगा आयस से, जहां भी रहेगा आयस से, ठीक है ना। तो डायग्राम से भी देख के जान सकते हैं कि ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है या त्रिघात है। तो सरल रेखा में है तो हम करेंगे या तो बोलेंगे रैखिक बहुपद, या रैखिक बहुपद दिया है उसका डायग्राम बनाना है तो उसको सीधी रेखा में खींचेंगे। द्विघात बहुपद दिया है तो उसका जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमा के पैराबोलिक में, कर्व में थोड़ा बनाएंगे। त्रिघात वाला क्यूब के रूप में थोड़ा ज्यादा झुका करेंगे, जहां भी बनाएंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु ऐसे ज्यादा झुका के बनाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों का डायग्राम ऐसे ऐसे बनाना है, अभी क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कैसे डायग्राम बनाना है उसको, ठीक ना। तो ये था आपका तीनों रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, एक होता है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद में कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे बस सब में 0 गुणांक लगा देंगे, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसका गुणांक 0 हो, सभी गुणांक 0 हो, 0x + 0, ठीक ना, 0x² + 0x + 0, ये क्या होता है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक। तो इन टाइप के सारे को पढ़ने हैं हमें कि रैखिक बहुपद में कोई घात नहीं होता है, x में या y में किसी में घात नहीं होता, वो सीधा सीधा लिखा रहेगा 2x + 3y + 4, ठीक है। ये हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में ये भी लिख सकते हैं 2x + 5, ठीक ना, y 4y + 5, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें घात नहीं रहेगा। घात नहीं रहेगा मतलब रेखा के रूप में वो रहेगा, रैखिक बहुपद उसको बोलते हैं। द्विघात रहेगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, त्रिघात रहेगा त्रिघात बहुपद, शून्य बहुपद में क्या होगा, उसका मान 0 रहेगा सबको। सॉरी। तो ये आपका बहुपद में ये हमें चारों देखना है, और चारों का डायग्राम कैसे बनाना है, या डायग्राम बनाना रहेगा उसका मान कैसे निकालना है वो देखना, ठीक। तीसरा चीज हम जो बताने जा रहे हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला दूसरे का पहला जो चैप्टर है वो उसी पे आधारित है, ठीक है। पहला चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग डायग्राम पे ध्यान देते हैं, डायग्राम पे ध्यान देते हैं तो ये चारों को ध्यान देखिएगा। अगर अगर कोई समीकरण दिया है उसमें x का कोई घात नहीं है, मतलब x का कोई घात नहीं मतलब एक घात है, तो वो रेखा x को एक बार कहीं ना कहीं काटेगी, वो रेखा x को कहीं ना कहीं एक बार काटेगी। अगर x के घात 1 है तो भाई जिसके घात कुछ नहीं उसके घात 1 होता है। अगर किसी समीकरण में x के घात 2 है तो वो क्या करेंगे, समीकरण x h को 2 बार कहीं ना कहीं काटेगी, मतलब ये हो गया, ये हो सकता है, एक बार देखिए यहां काटा एक बार यहां काटा, ठीक। तो सीधी रेखा हम किस लिए बोल रहे हैं, जब सीधी रेखा एक बार जाएगी एक्स एच को काटेगी, ये दोबारा घूम के नहीं आ सकती है इसको काटने के, क्योंकि ये सीधी सीधी निकल जाएगी, तो वो एक रैखिक बहुपद में होता है। लेकिन द्विघात बहुपद में उसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, कर्व में बनता है, पैराबोलिक में बनता है, थोड़ा सा झुकाव रहेगा। थोड़ा सा झुकाव का मतलब ये मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा झुकाव मतलब थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे होता जाएगा, तो यहां नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं ये दोबारा जाके कहीं ना कहीं काटेगा वो, तो एक बिंदु यहाँ एक, मतलब कि अगर उसकी x के घात 2 है तो वो x अक्ष को 2 बार काटेगी, ठीक है। या उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि अगर ये ग्राफ दिया है, कहेगा ये कौन सा बहुपद है, तो एक तो ये सीधी रेखा जा रही है तो हम बोलेंगे रैखिक बहुपद है, और एक घात बहुपद है कि द्विघात है कि त्रिघात है, तो यहां से एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कर सकते हैं, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार काटा है, ठीक ना। या एक्स के कितने मान आएंगे अभी वो चीज हम बताएंगे। अब अगर रैखिक बहुपद है तो उसका एक्स का एक ही मान आएगा, एक्स के 2 घात है तो एक्स के 2 मान आएंगे, एक्स के 3 घात है तो एक्स के 3 मान आएंगे, ठीक है। तो इस चीज से बहुत चीज आपको सीखना है। देखिए पहला चीज हमने क्या बताया कि इसके घात के अनुसार इसका नामकरण हुआ है, और नामकरण के साथ साथ इसका ग्राफ कैसे कैसे बनेगा वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर घात नहीं है तो वो रेखा के रूप में रहेगा रैखिक बहुपद, अगर वो 2 घात में है तो उसका पैराबोलिक मतलब
कर्व के रूप में रहेगा। अगर 3 घात है तो क्यूबिक, उसका क्यूबिक पैराबोलिक बोलते हैं, उसका झुकाव ज्यादा रहता है। ये 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं। ये ग्राफ हो गई बात। दूसरा चीज इस समीकरण से ये पता चलता है कि अगर x के घात 1 है तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का एक ही मान आएगा, 2 मान नहीं आएंगे। इस समीकरण को, द्विघात समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आएंगे, ठीक है। 3 घात को सॉल्व करेंगे, त्रिघात बहुपद को, तो x के मान 3 आएंगे, ठीक। पहला चीज ये समझिए। दूसरा चीज ये है कि अगर कोई ग्राफ दिया है, इसमें ये पूछेगा कि इसमें x के कितने मान होंगे, ठीक ना। 2 तरीके से पूछेगा, कहेगा इसमें कितने शून्यक मान होंगे, कितने शून्यक मान होंगे। दूसरा ये पूछेगा इसमें x के कितने मान होंगे, ठीक है, ठीक। तीसरा पूछ सकता है बहुपद बताइए, बहुपद कौन सा बहुपद है वो बताना है। तो एक डायग्राम देख के हम सारी चीज बताएंगे, ठीक है। तो इन चीज को समझ में आया, द्विघात बहुपद में क्या होता है, उसका क्या कहते हैं, डायग्राम कैसा होता है, त्रिघात में सब बता दिए। अब हमें देखना है कि ग्राफ को देख के हमें कैसे उसका जवाब देना है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये 3 ग्राफ दिया है, एक पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। पहला चीज पूछेगा इसमें कितने शून्यक मान होंगे। शून्यक मान का मतलब ये होता है कि इसमें x के कितने मान होंगे। तो हमने बताया कि अगर किसी भी समीकरण में x के 1 घात है तो x का मान 1 ही आएगा खाली। अगर x के 2 घात है तो x के 2 मान आएंगे, और 3 घात है तो x के 3 मान आएंगे। पहला चीज हमने ये बताया। दूसरा चीज, अगर कोई ग्राफ दिया है तो x अक्ष को, वो लाइन या वह रेखा x अक्ष को जितनी बार काटेगा, मतलब उससे ये पता चलता है कि वह समीकरण x के उतने घात हैं, ठीक ना। तो हम यहां देखेंगे, जैसे इस डायग्राम देखिए, x अक्ष को यहाँ ये रेखा काट रही है, यहाँ काट रही है, मतलब x के 2 घात है। अगर x के 2 घात है तो x के 2 मान भी आएंगे, जिसको शून्यक मान भी बोलते हैं। शून्यक मान क्या होता है वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अगर द्विघात समीकरण है तो x के 2 मान आएंगे, तो यानी यहाँ जो शून्यक मान आएगा x का वो 2 होगा। कितने शून्यक मान होंगे, 2 होंगे। कितने घात होंगे, x के 2 घात होंगे। समीकरण का नाम द्विघात बहुपद का नाम द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा है। दूसरे में देखिए क्या है, दूसरा में देखिए क्या है इसमें, कि x अक्ष को वह रेखा कितनी बार काट रहा है, 1 बार। 1 बार काट रहा है, मतलब x के जो मान आएंगे वो 1 ही मान आएगा। मतलब x का 1 मान नहीं आएगा, मान 1 नहीं होगा, मतलब x के जो भी मान आएंगे 1 आएंगे, x के और कोई मान नहीं आएंगे, ठीक है। तो 1 मान हो गया। उसके अगर x का 1 मान होगा तो उसके शून्यक मान भी कितने होंगे, 1। शून्यक मान ही x का मान होता है, पहला चीज। और फिर आगे क्या पूछेगा कि ये कितने घात का है। तो अगर x के 1 मान है तो x के 1 ही घात होंगे, मतलब ऐसा होगा 2x प्लस 3 बराबर 0 या कुछ भी हो सकता है। तो मतलब x का जो घात रहेगा वो 1 ही घात रहेगा, तो इसलिए वो x अक्ष को 1 बार काटा। इसमें देखिए x अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2 3। तो इसमें क्या शून्य मान कितने होंगे, 3 होंगे। x के कितने मान आएंगे, 3 मान आएंगे। बहुपद क्या होगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये आपका तीनों चीज पूछे जाएंगे बार बार। तो इस चैप्टर में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। तो पहला चीज हमने देखा, क्या सीखा कि अगर कोई भी समीकरण दिया है तो उसको हम ग्राफ में बता सकते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बनेगा। दूसरा हमने क्या सीखा कि कोई ग्राफ दिया रहेगा तो उसके सारे क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। क्या क्या पूछेगा हमने सारी चीज बता दी है, तो ये आगे भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको बताना रहेगा, ठीक। तीसरा ये चीज आप देखा जाएगा कि आप किसी चीज को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
या ग्राफ कैसे बनाएंगे उसका, वो भी चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी समीकरण दिया है तो पहले उसका ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ आप लोग शायद 8 में या 9th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहला चीज, कोई समीकरण दिया है, टू एक्स प्लस 3y, ठीक है। मान लीजिए एक ही समीकरण दिया है इसका, कहेगा इसका ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले ग्राफ में हमें ये देखना है कि उसका ग्राफ बनेगा कैसे। ये इसके घात एक ही है, तो मतलब जब भी ग्राफ बनेगा सीधी लाइन में बनेगा, ठीक ना। जब भी ग्राफ बनेगा सीधी लाइन में बनेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमेशा क्या करेंगे, ऐसा जब भी एक समीकरण दे तो हमेशा पहले क्या मानेंगे, यदि x बराबर 0, जब भी सवाल दे एक समीकरण दिया रहे कि उसका ग्राफ बनाए, तो ठीक है, या शून्य का मान ज्ञात करना है या एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, कुछ भी पूछ सकता है। तो x बराबर 0 हम मान लिए, ठीक है। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में एक तालिका बनेगा, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, यदि x बराबर 0 हो तो y का कितना मान आएगा। तो ठीक है, x बराबर 0 इसी में रख देते हैं। तो 2 गुणे 0 प्लस 3 y इक्वल टू, यहाँ 6 कर लीजिए, 5 कर जाएगा, तो 6। इसका गुणा होगा 2 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू 6/3 कितना आ गया 2। जब यदि x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान कितना है 2, ये आपको बनाना, ठीक ना। तो हमें ग्राफ भी बना के दिखाना है, तो ग्राफ भी हम लोग बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार आगे लिखेंगे, यदि y इक्वल टू 0 हो तब क्या, y का मान अगर 0 हो तो x का मान कितना होगा, तो रख देंगे यहाँ पर 2x प्लस 3y के स्थान पे 0 इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, 2 3 6x इक्वल टू कितना जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा x बराबर 3। ये देखिए, ये भी बन गया आपका। अब मान भी निकल गया, अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। ये हम क्यों रख रहे हैं x बराबर 0 y में, क्योंकि ये समीकरण एक ही समीकरण दिया है। समीकरण में जितने मान आपको पता करने हैं उतने समीकरण होने चाहिए, तभी मान निकल पाएंगे। जैसे इसमें देखिए 2 मान आपको नहीं पता है, एक तो x का नहीं पता है, एक तो y का नहीं पता है। अगर हम बोलेंगे इसको सॉल्व करके x का मान ज्ञात करिए या y का मान ज्ञात करते हैं, तो नहीं कर सकते। जितने मान पूछे जाते हैं किसी समय में उतने समीकरण भी आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को हम लोग 0 मान के लगा सकते हैं या ग्राफ का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट जो होता है वो क्या होता है 0 0, ठीक है। यदि x बराबर 0, ये देखिए x 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये माइनस भी। यदि x बराबर 0 यही हो, x बराबर 0, तो y का मान कितना है 2, मतलब ये y का मान है 1 2 3 4 5। x बराबर 0 मतलब x पे हम एकदम चले ही नहीं है, वही है 0 पे, तो y का मान कितना है 2, मतलब ये पॉइंट है। x पे इधर नहीं बढ़े हैं, केवल y का मान जो है 2, तो ये जो पॉइंट हो गया, पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। x का मान 0 तो y का मान 2, ये हो गया आपका पॉइंट। इस पॉइंट का मान है 0,2। यदि y बराबर 0 हो तो y का मतलब ऊपर नहीं जाएंगे, यदि y बराबर 0 मतलब इसका मान यही रहेगा, तो x का मान कितना है 3, 1 2 3, मतलब ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 0। हम जैसे जैसे मान, यही हो गया 0 2 3 0, ये हो गया 0 2 3 0। अब ये 2 पॉइंट मिल गया आपको, और ये हम समीकरण देख रहे हैं कि एक घात समीकरण है। तो एक घात समीकरण में क्या होता है, लाइन जो होती है वो सीधी लाइन होती है। द्विघात समीकरण होता तो थोड़ा सा पैराबोलिक बनाते, कर्व में थोड़ा बनाते। तो इन सीधी रेखा को हम क्या करेंगे, वैसे ये थोड़ा टेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा रहेगा। ये हो गया इसका ग्राफ। सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाना है। द्विघात, अगर मान लीजिए ये एक घात का है, द्विघात का होता तो
तो हम क्या करते, इसी पॉइंट को ऐसे बनाते, त्रिघात का होता तो थोड़ा और कर्व में होता, ऐसे होता है इसका ग्राफ। तो अभी ये फिलहाल क्या है, एक घात का है, मतलब रैखिक बहुपद है, यानी रैखिक, ये हो गया। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, इसका मान भी ज्ञात करना है, या ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए तो ग्राफ भी बनाना है। तो इस चैप्टर में फिलहाल यही आपको इतना जानना है। अगर इतना चीज सीख गए तो ये जो पहला चैप्टर है, पहले का दूसरे का पहला, आराम से लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बुक की तरफ। बुक में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो ग्राफ बनाना बता ही दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल्स आपको देखना है तो देख सकते हैं, हम ग्राफ बना के आपको बता देते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। इतना चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखिए 4-5 चित्र दिया है, हम 2 ही 3 बना के आपको समझा देते हैं। दो ही बनाते हैं, सब विषय में 2 हमें समझ। अच्छा वाला थोड़ा बनाते हैं हम लोग। एक बना है ऐसे, ये, और दूसरा थोड़ा ऐसे बनाया है, तीसरा भी बनाया है, तीसरा है। ठीक, इसमें पूछा क्या है कि प्रत्येक ग्राफ के लिए एफ एक्स शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है, मतलब हमने बताया ना, एक्स के जितने मान आते हैं वही शून्य मान होता है। शून्य मान क्या होता है वो क्वेश्चन आएगा, हम बता देंगे। शून्य मान इतना भी दिमाग बैठा लीजिए, शून्य मान जो होता है वो एक्स का मान ही होता है, उसी को बोलते हैं शून्य मान। तो ऐसा ग्राफ दिया है, पूछ रहा है कि इसमें शून्य मान ज्ञात कीजिए। तो शून्य मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, मतलब शून्य मान पूछा है, मतलब एक्स का कितने मान होंगे, इसमें एक्स का कितना मान आएगा, इसमें एक्स का मान। तो उसको बताने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये कितने घात का है, पहले सबसे पहले तो वो जानना चाहिए कितने घात का है। ठीक है, तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। शून्य मान मतलब हमने बताया कि कोई भी समीकरण दिया है, जैसे 2x + 3, 2x² + 3x + 4, 4x + 3x + 5, ऐसा 3 समीकरण दिया है। अगर x के घात 1 है तो उसके शून्य मान 1 ही आएंगे, x के घात 2 है तो उसके शून्य मान 2 आएंगे। यहाँ शून्य और घात ग्राफ। ठीक है, इसमें x के एक घात है तो शून्य मान 1 ही आएंगे, x के घात 2 है तो 2 शून्य मान आएंगे, x के घात 3 है तो 3 शून्य मान आएंगे। ठीक है, ग्राफ इसका रेखीय होगा, इसका क्या होता है, पैराबोलिक होगा, इसका क्यूबिकल पैराबोलिक। ठीक, ये तीनों के ग्राफ है। ठीक ना। तीसरा चीज, ये एक्स अक्ष को एक बार काटेगा, ये द्विघात है, ये एक्स अक्ष को 2 बार काटेगा, ये एक्स अक्ष को 3 बार काटेगा। ये ध्यान देना। इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं कि अगर x के घात 1 है तो x अक्ष को 1 बार काटेगा, या उसका शून्य मान 1 होगा। अगर ये द्विघात है तो उसके शून्य मान कितने आएंगे, 2 मान आएंगे, वो x अक्ष को 2 बार काटेगा। 3 त्रिघात है तो उसका क्या होगा, शून्य जो मान आएंगे वो 3 मान आएंगे, वो x अक्ष को 3 बार काटेगा। तो इससे तो आप ये पता लगा सकते हैं, देखिए x अक्ष को कितनी बार काटा है, 1 2 3, इसका मतलब ये 3 घात वाला है। अगर 3 घात वाला है तो 3 शून्य मान होंगे, 3 शून्य मान होंगे। ठीक है, ये x अक्ष को कितनी बार, 1 2 3 4, x के घात कितने होंगे, 4, कितने शून्य मान होंगे, 4 शून्य मान होंगे, 4 शून्य मान होंगे। ये x अक्ष को कितनी काटा है, 1 बार काटा है, 2 बार काटा है, बस 2 बार काटा है तो x के बाद कितना होगा, 2, और शून्य मान कितना आ जाएंगे, 2 शून्य मान आ जाएंगे। बस यही बनाना है, मान होंगे। सॉरी, तो यही चीज आपको ग्राफ से देख के बताना है भैया कि वो कैसा समीकरण बनाएगा, कैसा ग्राफ बनेगा, कितने शून्य मान आएंगे, बस यही तीन चीज बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स में इसके कुछ भी नहीं है।
ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, द्विघात है मतलब x के दो घात है, उसमें अधिक से अधिक कितने शून्य मान होंगे? 2 होंगे। 3 घात रहेंगे, उसके अधिक से अधिक शून्य मान 3 होंगे। बस यही पूछा है, ठीक ना। कराए कि चित्र में प्रदर्शित आधार पर शून्यांक होंगे या बहुपद के शून्यांक होंगे या शून्यकों की संख्या होगी, एक ही बात है सारी चीज, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स, उदाहरण या चैप्टर के बारे में जो भी था प्रश्नावली 1 में हमने सारी चीज बता दी है। तो हम प्रश्नावली देख लेते हैं इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं आज। चलिए देखते हैं ये प्रश्नावली 2 का ए, ठीक है। बहुपद में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। प्रश्नावली जो है वो क्या है, 2 का सॉरी, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें जो दिया है वो ग्राफ दिया है और इसमें पूछा है कि इसमें शून्यकों की संख्या होगी, बस यही पूछा है सारे क्वेश्चन में। तो हम सारे ग्राफ बना के आपको एक एक क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला जो ग्राफ है वो यहाँ, दूसरा यहाँ आते हैं, तीसरा यहाँ आते हैं, ठीक। काफी सारे ग्राफ बनाए हैं, लगभग 9-10 ठो। ये देखिए पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ आपका ये है, तीसरा ग्राफ आपका ये है, चौथा ग्राफ आपका ये। पहले 4 देख लेते हैं फिर आगे, ठीक है। पहला ग्राफ ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ये तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये जो लाइन खींचा है वो सब कोऑर्डिनेट है, ये खाली एक्स अक्ष वाई अक्ष को दिखा रहा है, ठीक है। अब बाकी जो एक्स्ट्रा है वही आपके लाइंस है। ये देखिए अब लाइंस रेखीय है, सबसे पहला रेखा में है, उसी से पता चला गया कि भैया एक्स के घात एक ही होगा, एक्स के एक घात होंगे। तो हमें घात बताना है, शून्य मान बताना है, ठीक है, या एक्स के कितने मान आएंगे वो बताना है। इसमें फिलहाल शून्य मान, शून्य मान वाला एक्स के कितने मान आएंगे, तो जितनी बार वो रेखा एक्स को काटेगी उतने एक्स के मान आएंगे या उतने शून्य मान होंगे। तो ये रेखा एक्स को कितनी बार काट रही है? एक बार। तो यहां लिखेंगे शून्य, शून्यक मान 1 होंगे, ठीक है, या एक शून्यक मान होंगे, ऐसा लिख सकते, ठीक है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम बता दे रहे हैं। इसमें लिखना है कि दिए गए चित्र में, दिए गए ग्राफ में, ग्राफ में सरल रेखा या ग्राफ में रेखा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को एक बार काटती है, इसलिए इसका शून्यक मान, या इसलिए एक शून्यक मान प्राप्त होंगे, इसलिए एक शून्यक मान प्राप्त होंगे। यही चीज लिखना है, हर क्वेश्चन में यही लिखना है आपको। ग्राफ दिया रहेगा, लिखेंगे दिए गए ग्राफ में रेखा जो है, रेखा एक्स अक्ष को एक बार काटती है, इसलिए इसके शून्यक मान जो होंगे वो एक शून्यक मान प्राप्त होंगे, ठीक है। ये कितनी बार काट रहे हैं भैया? एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है, एक ही बार यहाँ टच भी नहीं करना है, तो इसमें शून्यक मान कितने आएंगे? 0, ठीक है। तो यही चीज लिखना है, दिए गए ग्राफ में रेखा
एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटती है, इसलिए इसके शून्य का मान 0 होगा। ठीक है, इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये वाई वाले को नहीं देखना, केवल इस लाइन को देखना है। फिर वही चीज इसमें भी लिखना है, दिए गए ग्राफ में रेखा जो है वो क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को एक बार काटती है, इसलिए इसके शून्य का मान 1 होंगे। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में एक्स को कितनी बार काट रहा है रेखा, एक बार यहां एक बार यहां। फिर वही चीज लिखना है आपको कि दिए गए ग्राफ में रेखा जो है एक्स अक्ष को 2 बार काटती है, इसलिए इसके शून्य का मान कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है। आगे के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 वो 5 ये 9 क्वेश्चन दिए हैं। इन सब में शून्यकों की मान, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, शून्य मान भी बोल सकते हैं उसको। शून्य मान तो यहाँ ज्ञात नहीं हो सकता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात हो सकती है। तो मान मतलब एक्स का मान बताइए कितना है, तो यहाँ फिलहाल कुछ नहीं दिया है तो एक्स का मान नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, कितने मान निकलेंगे वो बता सकते हैं, कितने मान एक्स के आएंगे। वही जो होता है कि एक्स के कितने मान आएंगे वही बताता है कि कितने शून्य मान होंगे। चलिए, एक्स अक्ष को यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार। अब हम बोलेंगे कि एक्स के कितनी घात वाली समीकरण है, तो बोलेंगे 3 घात वाली समीकरण। एक्स के कितने मान आएंगे, तो 3 मान आएंगे, और उसके बाद शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो ये सारे भी चीज आपसे पूछा जा सकता है। इसमें देखिए यहाँ एक बार काटा, एक बार यहाँ। ठीक है, 2 बार। एक्स के कितने घात होंगे, 2 होंगे, 2 एक्स के मान आएंगे, 2 शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन ये देखिए रेखी है, रेखा में खींचा हुआ है, तो ये स्क्वायर नहीं है। एक्स के 2 मान आएंगे वो तो सही है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं। स्क्वायर होता तो ये क्या होता, थोड़ा पैराबोला। तो रेखिक समीकरण बना रहा है तो एक्स के 2 मान आएंगे, प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो एक्स के कितने घात होंगे, 4 घात। ठीक है, और कितने मान आएंगे एक्स के 4 मान आएंगे, और शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक, यहाँ पर एक्स को 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो 2 शून्य मान हो गए। पीछे जो हमने बताया, जो लिखा गया वही सारे चीज में लिखना है कि दिए गए ग्राफ में रेखा जो है एक्स अक्ष को इतनी बार काट लिया, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या इतनी होगी। ठीक ना, ये चीज लिखना है। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 4 होगा, यानी एक्स शून्य के मान कितने होंगे, शून्य मान जो होंगे वो कितने होंगे, 4। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 के ए में यही था, और बाकी बुक भी होंगे। जरूरी नहीं है कि हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं सबके पास वही बुक होगा, अलग अलग बुक भी होगा। तो उसमें अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, पहला चीज। और दूसरे का ए जो है वो इतना ही दिया है इस बुक में, तो इतना हमने सारा बता दिया है। बाकी जो तरीका था, जो आपको पढ़ाना था, वो हमने सारी चीज बता दी है कि क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या आपसे नहीं पूछा जाता, हमने सारी चीज बता दी। तो आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे 2 का बी। तब तक के लिए पीछे का जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करते रहिएगा और देखते रहिएगा हमेशा, कि कोई दिक्कत ना हो बाद में कि हाँ अरे ये चीज पढ़े थे भूल गए, पता ही नहीं सर क्या पढ़ाए थे। तो ये चीज आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। मैथ जो है याद करने की चीज नहीं है, खाली आप देखते भी रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन में या इस चैप्टर में इस तरीके का फार्मूला है, या इस तरीके से क्वेश्चन लगाया जाता है। बस आपको रटने की जरूरत नहीं है कि बैठ गए कि हाँ कि अयोध्या में इसने मारा, राम ने लड़ाई हुई, रावण ने लड़ाई, कुछ नहीं याद करना है इसमें भाई। ठीक है,
क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो तो पढ़ने वाला ही है, आपको याद भी करने के लिए है बहुत सारा चीज। तो उसमें तो भाई आपको हमेशा देखना है, आपको रिवीजन करते समय एक एक पॉइंट को भी नोट करना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक बार पलट लिया करिए। कुछ एक आध दो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा, थोड़ा टफ लग रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको थोड़ा एक आध बार लगा लीजिएगा। दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपको याद भी हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर का मतलब 2 का बी। ठीक है, तो अगले क्लास में हम 2 का बी पढ़ेंगे, 2 का ए यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो घर पे बैठ के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं फीस ना होने की वजह से। तो कम से कम उन लोगों को भेज दीजिए जो घर पे बैठ के कम से कम पढ़ सके मैथ की, हाँ फ्री में पढ़ाया जा रहा है, हम पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, तो तक लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।